स्टडी बाई एग्जाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अगर आपके पास जिगर है तो हम लोग मिल के जीआई टैग का रैपिड फायर खेलते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 10 प्रश्न होंगे। तो चलिए आज पहला जो प्रश्न होगा वह होगा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को हस्त निर्मित कालीनों को क्यूआर कोड आधारित जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी आप लोग देखते होइएगा कि पान भी खाइए तो क्यूआर कोड से आप पैसा पे कर सकते हैं। तो इसी पर आधारित है कि क्यूआर कोड किस राज्य को प्रदान किया गया है। तो क्यूआर कोड जो प्रदान किया गया है वह किया गया है जम्मू कश्मीर को। किसको प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर को क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी जीआई टैग है महत्वपूर्ण उसको हम लोग देखते हैं। तो जीआई टैग के बारे में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जीआई टैग जो है वह इतने प्रकार से उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो पहला जो होगा उसमें है हस्त निर्मित कालीन का क्यूआर कोड, जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है। गुच्छी मशरूम भी जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है। विलो क्रिकेट बैट भी जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है। केसर भी जम्मू कश्मीर का जीआई टैग है। और पश्मीर भी किसका है? जीआई टैग जम्मू कश्मीर का है। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण जो होगा वह होगा गुच्छी मशरूमी, और उसके बाद बिलो क्रिकेट बैट भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग दूसरा प्रश्न पे आ गए। दूसरा प्रश्न आपको बोल रहा है कि किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। नागस्वरम को क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो नागस्वरम को कब जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग जो मिला है वह किसको मिला है? तमिलनाडु राज्य को। किसको मिला है? तमिलनाडु राज्य को। अब तमिलनाडु राज्य में देखते हैं कि तमिलनाडु को किस किस चीज में जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु राज्य को किस किस चीज में जीआई टैग मिला है? तो इसको जो मिला है वह मिला है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र में मिला है। कन्याकुमारी लौंग का मिला है। करुपप्पुर कलमकारी पेंटिंग का मिला है। कांटेदार बैगन का मिला है। डीडी गुल ताले का मिला है। उसके बाद कल्लाकुर्ची वुड निकासी का मिला है। जिसमें आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं वह होगा कि कांटेदार बैगन और उसके बाद कन्याकुमारी लौंग, ये दोनों अति महत्वपूर्ण आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न कवर किए। अब तीसरा प्रश्न पे आते हैं। इसलिए तीसरे प्रश्न में आते हैं कि पहले बोल चुके हैं कि अगर आपके पास जिगर है तो रैपिड फायर खेलिए। यह विश्लेषण के साथ वीडियो है, लेकिन इसमें यह होगा कि आप तैयारी को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल एग्जाम बहुत प्रकार का चल रहा है, उसमें आपको 1-2 प्रश्न सही अगर हो जाता है तो मेरिट तक यह जीआई टैग आपको ले जा सकता है। तीसरा प्रश्न है आपका कि किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाडा कोलम चावल को किस राज्य का जीआई टैग मिला है? ए में है कर्नाटक, बी में है बिहार, सी में है महाराष्ट्र और डी में है सभी। तो किस राज्य को वाडा यंत्र में मिला है? तो किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र राज्य को। किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। अब महाराष्ट्र के बारे में हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र को कितने प्रकार का जीआई टैग मिला है। तो महाराष्ट्र को जो जीआई टैग मिला है वह मिला है वाडा कोलम का, अलीबाग सफ़ेद प्याज का, हापुस आम का, चीकू पालधर का, शांगली हल्दी का और अल्फासी आम का। आम से संबंधित जो जीआई टैग होता है, अगर पूछने के लिए वह चाहे तो वह आम से संबंधित हापुस आम सब ये सब पूछा गया है, जिसको आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। तो यह आम से संबंधित जो भी है उसको याद करने का पूरी प्रयास कीजिएगा। तो महाराष्ट्र से तकरीबन 6 एक साथ जीआई टैग महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, चौथा प्रश्न है कि किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है? सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। ए में है आसाम, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गोवा और डी में है हरियाणा। डी में है क्या चीज़? हरियाणा।
तो किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र राज्य को। किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र राज्य को मिला है जीआई टैग सफेद प्याज के लिए। ठीक है, पांचवा प्रश्न आते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका कि किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नागा खीरा को, किसको? नागा खीरा को। ऑप्शन ए में है नागालैंड, बी में है पंजाब, सी में है गुजरात और डी में है तेलंगाना। तो किस राज्य के नागा खीरा को, किस खीरा को? नागा खीरा को जीआई टैग मिला है। तो नागा खीरा मतलब नागालैंड, नागा खीरा मतलब नागालैंड। यह एक समझिए आधुनिक तजुर्बा समझिए, जो समझिए कि नागा खीरा मतलब नागालैंड हो जाएगा। तो इसका कोई किस राज्य को मिला है? नागालैंड राज्य को मिला है। ठीक है, छठा प्रश्न है आपका। छठा प्रश्न जो है वो है कि किस राज्य की सिरार खोग हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिरार खोग मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मतलब दोनों शब्द जो है एक ही है, लेकिन पूछता है वो लोग अलग अलग से। तो आप दोनों चीज को याद रखिए कि सिरार खोग या हाथी, यह दोनों का आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए में है मणिपुर, बी में है राजस्थान, सी में है बिहार और डी में है असम। कितना है? डी में क्या है? असम। इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा? मणिपुर। इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर राज्य को किस चीज में मिला है? सिरार खोग या हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको प्रदान हुआ है? मणिपुर को। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं कि मणिपुर का जो जीआई टैग है, जीआई टैग जो मणिपुर का है वह है सिरार खोग हाथी मिर्च का जीआई टैग प्राप्त है। चाक हाव, जिसे हम लोग काले चावल कहते हैं, चाक हाव को हम लोग क्या बोलते हैं? काले चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है चाक हाव को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो मणिपुर को। अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि काले चावल को किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त है, तो मणिपुर बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है तामेंगलोंग संतरे। तामेंगलोंग संतरे, संतरे नाम समझते ही लोग नागालैंड पे पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से आपको नागालैंड में जाइएगा तो गलत हो जाइएगा, लेकिन कहाँ जाना है आपको? तामेंगलोंग संतरे जो मिलता है वह होता है मणिपुर। अक्सर संतरा के क्षेत्र में नागालैंड को प्राप्त होता है जीआई टैग। तो यह बुरी बात नहीं है, लेकिन जो अपवाद है उसको आप हर हाल में अपने मस्तिष्क पे लेके रखना होगा। उसके सातवां प्रश्न पे बात करते हैं। सातवां प्रश्न है आपका कि किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहले बोल चुके हैं कि आम से संबंधित जो भी जीआई टैग है वह कुछ महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यहाँ क्या चीज़ है? हापुस आम। क्या पता हापुस आम भी पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि हापुस आम जो अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में जो चल रहा था उसमें यह हापुस आम ही एक ऐसा जीआई टैग है जो फिसल चुका था। तो हमको यह लग रहा है कि अब जो अगर जीआई टैग से उठाएगा प्रश्न तो हापुस आम उठाया जा सकता है। तो चलिए, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ए में है बिहार, बी में है महाराष्ट्र, सी में है हिमाचल प्रदेश और डी में है गोवा। तो हापुस आम का जो जीआई टैग प्रदान है वह किसको प्रदान है? महाराष्ट्र को। किसको प्रदान है? महाराष्ट्र को जीआई टैग हापुस आम के क्षेत्र में प्राप्त है। चलिए ठीक है, सातवां प्रश्न हो गया आपका। आठवां प्रश्न पे आते हैं। आठवां प्रश्न है आपका कि कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य को किस चीज में जीआई टैग प्रदान हुआ है? तो कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान हुआ है। किस राज्य को? असम राज्य को मिला है। ठीक है, तमिलनाडु के कुछ विशेष जो जीआई टैग है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि काडंगी सांदी पंचामृतर्स प्रदान है। उसके बाद इरोड हल्दी का भी इसका जीआई टैग प्रदान है। उसके बाद विलाचेरी मिट्टी के खिलौना का भी जीआई टैग प्रदान है। थमाभ भट्टी लकड़ी नक्शी का भी इसका जीआई टैग प्रदान है। उसके बाद कोली पट्टी की कडेली मिठाई का भी इसका जीआई टैग
प्रदान है। तो तमिलनाडु के जीआई टैग जो महत्वपूर्ण 5 है आपका, वह 5 आप याद करने की पूरी प्रयास कीजिएगा। तो यह तमिलनाडु से संबंधित जीआई टैग को हम लोग समाप्त जड़ से करने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से तैयारी करिए ताकि आगे से आगे अपना सिलेक्शन 100% तय कर पाइएगा। तो चलिए हम 9वां प्रश्न पे बात करते हैं। 9वां प्रश्न है आपका कि किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक मेहंदी आया है, क्या मतलब इमरजेंसी मेहंदी। तो इमरजेंसी मेहंदी औरत और लड़की के लिए है। यहाँ बोल रहा है कि सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी जो है यह बहुत बड़ा मेहंदी का एक फॉर्म हाउस है जो किस राज्य को प्रदान है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं अभी फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से। ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, बी में है असम, सी में है राजस्थान और डी में है पंजाब। तो किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान है? तो किसको प्रदान है? राजस्थान को। किसको प्रदान है? राजस्थान राज्य को सोजत मेहंदी का जीआई टैग प्रदान है। ठीक है, अब राजस्थान के सिर्फ 2 महत्वपूर्ण जीआई टैग है जिसमें हम लोग सोजत मेहंदी क्वेश्चन के माध्यम से देख लिए, और एक एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आपको बता दें कि जयपुर ब्लू पाटरी, जयपुर ब्लू पाटरी यह भी किस राज्य का जीआई टैग है? तो राजस्थान राज्य का ही जीआई टैग प्रदान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10वां प्रश्न पे आते हैं। और आज का इस वीडियो का पार्ट 1 है जीआई टैग का, ऐसा ही पार्ट 2 भी लॉन्च होगा। उसके बाद चाहेंगे कि अगर कुछ बच जाए तो पार्ट 3 पे भी हम लोग काम करना चालू करेंगे। तो फिलहाल देख रहे हैं 10वां प्रश्न है आपका कि किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को, मिर्च का भी नाम है, मिर्च का एक नस्ल है जिसको बोलते हैं मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग प्रदान है। ऑप्शन ए में है झारखंड, बी में है गुजरात, सी में है राजस्थान और डी में है सिक्किम। तो किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? तो सिक्किम राज्य को क्या मिला है? जीआई टैग प्राप्त है। किस राज्य को? सिक्किम राज्य को प्राप्त है। तो चलिए हम आशा करेंगे, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।